अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद सज्जाद हुसैन वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्री वर्ल्ड पर। जो मेरे भाई ज़िम्मेदार मेरे चैनल को देखते हैं, तो आज हम बात करेंगे बैंगन की फसल के हवाले से। हमारे जो बैंगन के पौधे हैं वो खेलों की जानब ज़्यादा झुके हुए हैं, तो आज हम उनको मट्टी लगा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। और कुछ बीमारी ने हमला किया है, तो वो भी आपसे बात शेयर करेंगे। आओ चलते हैं वीडियो की जानब। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आओ चलते हैं वीडियो की जानब। ये जो आपको बैंगन की फसल नज़र आ रही है, इसको मैंने पहले भी एक दफ़ा मट्टी लगाई थी, लेकिन फिर भी इसका जो हाइट है वो काफ़ी हो चुकी है। तो इसके जो पौधे हैं वो खेली की जानब ज़्यादा झुकना शुरू हो गए थे। तो कल मैंने स्प्रे किया तो बहुत मुश्किल से किया। ये पौधों के काफ़ी सारे जो इसकी शाखें हैं वो टूट चुकी थी। तो टूटने की वजह से ज़ाहिर बात है कि फ्रूट कम होगा। इसके जो ऊपर की कॉम्पल होती है वो बहुत ही नाजुक होती है, वो थोड़ा सा ही उसको मूव हो तो वो टूट जाती है। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह हम मट्टी लगा रहे हैं ताकि आप भी लगाएं और अपनी फसल को इस नुकसान से बचा सकें। ये आप देखें तो अब काफ़ी सारी मट्टी इसको लगाना पड़ती है। यूँ समझ लें कि ये एक साइड पे मट्टी लगा के फिर दूसरी साइड पे लगाएंगे तो ऐसे बन जाएगा जैसे हम पानी लगाने के लिए खालियाँ बड़ी बनाते हैं, जिसे हम खाला बोलते हैं पंजाबी में। तो वो आप बनाएंगे तो वैसा ही महसूस होगा कि जब बहुत बड़े खाले बन चुके हैं। लेकिन इसको मट्टी लगाने का यही तरीका है कि इसके जो पौधे हैं वो खेलियों की तरफ ना झुकें ताकि इसको मुकम्मल हवा मिले और ज़्यादा फ्रूट ले। अगर हम इसको यही रखेंगे तो इसमें मसला ये होगा कि स्प्रे भी जो इसके जड़ के साथ नहीं होगी तो बीमारी जड़ के साथ आ जाएगी और इसको हवा भी नहीं लगेगी। तो जो फ्रूट बनना शुरू होता है तो उसको जब हवा ही नहीं मिलेगी तो वो ख़राब हो जाएगा। और जो नीचे बैंगन लगते हैं वो भी गलना शुरू हो जाते हैं। तो जैसा कि ये बैंगन लगा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बैंगन लगा, अगर हम इसको मट्टी नहीं लगाते तो ये नीचे झुकेगा और ख़राब हो जाएगा। और जो ये आप देख सकते हैं जड़ के साथ ही ये दोबारा से ग्रोथ कर रहा है। और जब हम इसको साथ मट्टी लगाएंगे तो ये खाद हम खेलियों में जब लगाते हैं तो जहाँ मट्टी ताकत वाली होती है वो साथ जड़ के साथ जाएगी और ज़्यादा ताकत पाएंगे पौधे। तो ये आप देख सकें, तो हम इसको मट्टी लगा रहे हैं। गर्मी भी काफ़ी है, सुबह सुबह हवा बिल्कुल बंद हुई है तो काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। ये आप देखें काफ़ी ज़्यादा मट्टी लगा रहे हैं। तो ये दोनों खेल के दरमियान में पौधा आ जाएगा, इधर भी मट्टी होगी, इधर भी मट्टी आ जाएगी, उधर से भी हम मट्टी लगाएंगे तो ये पौधा दरमियान में आ जाएगा। जब दरमियान में आएगा तो ये सीधा ऊपर की तरफ खड़ा हो जाएगा, फिर हमको स्प्रे करना भी आसान होगा और हवा भी लगेगी, फ्रूट भी अच्छा लगेगा। तो बात करते हैं बीमारी के हवाले से, तो कुछ इसके पौधे डैमेज हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसके पत्ते जो बिल्कुल क्लोज होना शुरू हो गए थे, जैसे जलसाव होता है। और यकीनन ये जलसाव का अटैक था। काफ़ी सारे जो पौधे इसमें है ना डैमेज हुए हैं। एक खेल में तकरीबन 2-3 पौधे ऐसे हैं जो कि डैमेज हो चुके थे। तो इसकी बात करते हैं इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमने इस पर भी, जैसे ये मेरे सामने कद्दू का शेड लगा हुआ है, इसमें भी मैंने स्कोर इस्तेमाल की थी और इस पर भी मैंने पोल्ट्रन सी और स्कोर इस्तेमाल की है। तो अब पौधे जो है आपको दिखाता हूँ, दोबारा से इसने ग्रोथ करना शुरू कर दी है। ये आप देखें, ये न्यू ग्रोथ है, इसकी कॉम्पल नज़र आ रही है आपको। तो इसने दोबारा ग्रोथ करना शुरू कर दी है। अगर आपकी फसल में भी जलसाव का अटैक है तो आप टाइम से ही स्प्रे कर दें ताकि आपकी फसल जो नुकसान से बच जाए। तो जो हमने पहले कद्दू पे स्प्रे की थी उस पर भी जलसाव का अटैक हो चुका था। आपको दिखाता हूँ जूम करके, आपको ये देखें पीले पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी जलसाव का अटैक था। तो इसमें भी थोड़ा सा हमला हुआ क्योंकि ये साथ ही कद्दू का मेरा फार्म है जो मैंने शेड लगाया हुआ है, तो इधर साथ इसको भी थोड़ा सा हमला हुआ था। तो मैंने बार वक्त स्प्रे करके इसको कंट्रोल कर लिया है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर करना एंड लाइक करना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।